हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और देखते हैं कि बाजार में जो डेटा है वो किस साइड से आया हुआ है, डेटा में आज क्या हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे समरी को एक बार चेक कर लेते हैं। क्लाइंट देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया है, कॉल में लॉन्ग किया, पुट में भी लॉन्ग किया है और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है। एफआईआई की बात करेंगे दोस्तों तो एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल में सेलिंग की। बेसिकली ये इनकी प्रॉफिट बुकिंग वाली पोजीशन है और इंडेक्स पुट में भी सेलिंग है। सो ये भी जो है प्रॉफिट बुकिंग की ही पोजीशन है, बिकॉज एक्सपायरी थी जो करंट इनके पास कॉन्टेक्ट था निफ्टी का, वो इन्होंने आज निकाला है। स्टॉक फ्यूचर में देखेंगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग की है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो के पास देखिए इंडेक्स फ्यूचर में जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है। इंडेक्स कॉल में देखेंगे दोस्तों तो इनके पास लॉन्ग है, इंडेक्स पुट में देखेंगे तो इनके पास शॉर्ट है, स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट है। डीआई की बात करेंगे दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग, पुट में अच्छी क्वांटिटी लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया। तो ये दोस्तों समरी का डेटा है। इसके बेस पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो पोजीशन दिखाई दे रही है वो स्क्वायर ऑफ की है और इसके अलावा जो है शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन है। अब आइए चलते हैं हम होल्डिंग डेटा पे, ताकि हमें मार्केट का क्लू मिले और हमें आइडिया लगे कि मार्केट में किस हिसाब से डेटा प्लेस्ड है। उसके पहले दो तीन चीज़ें दोस्तों जो मैंने अभी जस्ट पोस्ट किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे चैनल पे। तो सबसे पहले कि जो 3 डेटा आए हैं यूएस की तरफ से, इनका जो है यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या हम उसे समझ रहे हैं, ताकि आपको जानकारी मिले कि डेटा कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए एक था यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा जो कि पॉजिटिव है, और इसके बाद जो है दोस्तों यूएस जॉबलेस क्लेम 4 वीक जो एवरेज है, ये डेटा थोड़ा सा डाउट में है यहाँ पे। और दूसरा जो डेटा है यूएस कंटिन्यूअस जॉबलेस क्लेम डेटा, ये भी पॉजिटिव है। सो 3 डेटा जो आए हैं उसमें से 2 डेटा आपके पॉजिटिव है जो मार्केट के लिए सपोर्ट करेंगे और एक डेटा निगेटिव है। इसके बाद आपने एक स्नैपशॉट यहाँ पे देखा होगा जिसको मैंने इंडिकेट किया। तो बेसिकली दोस्तों ये डाउ की जो है ओपनिंग है आज की, और आज का जो है ये लो है। जो ओपन हुआ है वही एग्जैक्टली लो, और आपको पता है कि कई लोग ओपन लो की स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। हालांकि ओपनिंग में देखेंगे तो बायर्स का इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा खासा आया हुआ है, क्योंकि जितना गैप डाउन खुला एक ही कैंडल में पूरा, यानी कि कोई ना कोई बड़ा बायर लगा हुआ था जिसने कि पूरा जो है गैप डाउन खींच लिया एक ही कैंडल में। किसी को मौका भी नहीं मिला, जो पहले ऑर्डर डाला उसी को मिला। अब यहाँ पे मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है डाउ का। तो अब डाउ को अगर तेजी दिखानी है तो सबसे पहले 34,520 को ब्रेक करना होगा। तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग बनेगी और डाउ को जो है लीड करके लेके जा सकती है 600 प्लस तक। और अगर गिरावट दिखानी है तो 400 ब्रेक करना होगा, अदरवाइज डाउ इधर कहीं ऐसे ही कंसोलिडेट करके बंद हो जाएगा और बाद में हो सकता है कि एक मूव आएगी। लेकिन इतनी छोटी यहाँ पे यह है कि बुल्स के फेवर में मार्केट ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज ओपन लो बराबर है, सॉलिड कैंडल है, बार्स का इंटरेस्ट है, सॉलिड एक कैंडल बनी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा, जैसे कि वहाँ पे यूएस फेड के किसी मेंबर का स्पीक भी है, अगर वहाँ से कोई नेगेटिव कमेंट्री नहीं आती है तो आज डाउ कम से कम नेगेटिव नहीं बंद होना चाहिए, ये आप समझ सकते हैं। और ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि जितने भी लोगों ने अगर बीटीएसटी किया होगा, एसटीबीटी किया होगा, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपने मेन डेटा पे। उसके बाद हम लोग इसको फिगर आउट करेंगे, देन आफ्टर ऑप्शन चैन की डेटा, और इसके बाद टेक्निकल लेवल भी कवर करूंगा। अब कई लोग दोस्तों ये भी जो है बोल सकते हैं लेवल्स के ऊपर, जैसे मैंने 90,800 का जो टारगेट दिया था इस वीक के लिए, कि सर ये आज ही टारगेट आ गया, जो कि आपने देखा होगा 90,736 प्लस के हाई लगे हैं। तो देखिए मैं अगेन ऐड कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ टारगेट पता होता है, टाइम नहीं पता होता कि कब आएगा। ये चीज़ मैं स्टूडेंट को ही बोलता हूँ। सो टारगेट अगर दिख गया तो टारगेट के हिसाब से आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल, जैसे कि कल हम लोगों ने जो लेवल की बात की थी, वहाँ से एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट लिया, वहाँ पे जो है जाके मार्केट अगर सपोर्ट लेता है तो आप हमेशा अपने बड़े ट्रेंड को फॉलो कीजिए, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं डेटा पर, उसके बाद फिर चार्ट पे आएंगे तो बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर की डेटा, यहाँ पे देखिए 7700 अब क्लाइंट के पास जो है लॉन्ग हो गया। डीआई के पास 20,000 का शॉर्ट है, सेम वही पोजीशन है। एफआईआई के जो लॉन्ग्स हैं वो अब कंटिन्यू जो है धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, सीधे जो है 4 से अब 5 डिजिट में आ चुके हैं। 21,939 हो गए, जहाँ पे 4,000 हुआ करते थे। तो ये एक अच्छी बात है। ये जो हमारे प्रो हैं ये जो है लॉन्ग से शॉर्ट में आ गए, 8,000 इनके पास शॉर्ट है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो क्लाइंट के पास देखिए पहले 3 लाख जो है शॉर्ट था और अब जो है 263 शॉर्ट है। सो जो शॉर्ट था उन्होंने कुछ पोजीशन निकाली है, बाकी को यहाँ पे ऐसे ही रख लिया है। एफआईआई के पास देखेंगे तो 3 लाख उनके पास कॉल था, जिसमें से 223 है। सो यहाँ पे 70 to 80 के इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया, स्क्वायर ऑफ की पोजीशन।
प्रो के पास देखेंगे तो 3000 के सामने अब जो है 40,000 जो है कॉल लॉन्ग आ गया, ये एक अच्छी बात है। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास जो 544 बेधड़ाका जो पुट सेल था वो अब कम हो गया ड्यू टू एक्सपायरी, तो अब इनके पास 277 पुट सेल है। अब डीआई के पास देखिए 95,000 लॉन्ग के सामने 112 1 लाख के करीब इनकी लॉन्ग पोजीशन है। एफआईआई के पास जो 519 5 लाख जो पुट थे वो अब जो है महज 3.5 लाख है, जो कि कम नहीं है बट फिर भी थोड़े कम हुए हैं। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के जो पुट सेल थे 70,000 वो फिर से बढ़े हैं, अब 179 हो गए। अब स्टॉक फीचर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 13 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 15 लाख शॉर्ट, वही सेम पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो रही है। एफआईआई के पास 130 जो है शॉर्ट है, इनके शॉर्ट बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, और प्रो के पास 262 लॉन्ग है, इनके जो लॉन्ग्स है वो कांस्टेंट जो है चल रहे हैं। तो दोस्तों डेटा के बेस पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी डेटा जो है इसमें शॉर्ट कवरिंग का है। मार्केट में बेसिकली आज ज़्यादा जो है शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो अब शॉर्ट कवरिंग कब होती है, या तो ट्रेडर को पता होता है कि कोई अच्छी खबर आने वाली है, और या किसी इवेंट की उनको भनक होती है कि कोई इवेंट यहाँ पे हो सकता है। तो अपने यहाँ जो है G20 चल रहा है, और मंडे तक तो ये कम से कम जो है आपको माहौल दिखाई देगा। उसके बाद में भी हो सकता है कि उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो, तो वहाँ से आपको या तो एक अच्छी तेज़ी और या तो एक अच्छी गिरावट जो है दिखाई दे सकती है। अब आइए हम पहले इस डेटा को जो है कंक्लूड कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे। दोस्तों डेटा को कंक्लूड करने से पहले कहना चाहूँगा कि जितने लोगों को भी कम से कम जो नॉलेज नहीं है, इवन बेसिक नॉलेज नहीं है, कम से कम उस नॉलेज को ले लीजिए, और बेसिक नॉलेज है तो थोड़ा सा एडवांस ले लीजिए। कल किसी ने कमेंट किया था, आप चेक कर सकते हैं कि सर ये जो सेल पोजीशन है 70,000, ये कल वाली पोजीशन थी, इसको आपने प्लस में काउंट किया है। तो जितने भी लोग जिनके पास थोड़ी बेसिक नॉलेज है, आप लोग जस्ट एक एज्यूम कीजिए, जस्ट कल्पना कीजिए कि ऐसे ट्रेडर हैं आपके यहाँ जिनको ये तक नहीं पता है कि पुट सेल होता है तो ये पोजीशन प्लस साइड आती है, यानी कि ये बुलिश की पोजीशन होती है, और ऐसे ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। अब बताओ कैसे प्रॉफिट होगा, खुद सोच के बताओ। आप चाहो तो कमेंट चेक कर सकते हो, कमेंट वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको लगे कि मैं कैसे, हो सकता है कई लोग सोचे कि मैं ब्लफ मार रहा हूँ, तो एक बार ज़रूर कमेंट को चेक कीजिएगा और आप देखिएगा। और वो तो सिर्फ एक बंदा है जिसने कमेंट किया है, ऐसे कई लोग हैं, आई नो, और मैं डैम श्योर हूँ कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि अगर कॉल को शेल करते हैं तो कैसी पोजीशन है, पुट को शेल करते हैं तो क्या पोजीशन है, और वो ऑप्शन के ट्रेडर हैं इंडेक्स में। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि कोई भी ट्रेड कीजिए लेकिन पहले जानकारी लीजिए, सीखिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। और सेम उसी तरीके से उन लोगों का भी लेवल है जिनके पास थोड़ी मोड़ी नॉलेज है, जो ट्रेड कर रहे हैं, उनकी भी नाव जो है ऐसे ही है, उनको थोड़ी सी जानकारी है और वो समझते हैं कि वो एक ट्रेडर हैं और वो ट्रेड कर रहे हैं। यही रीज़न है कि लॉस हो रहा है, बिकॉज नॉलेज नहीं है, और नॉलेज के बिना दोस्तों आप किसी से टिप्स लेके भी काम नहीं कर पाओगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्लाइंट को जो है हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 7700 जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, और 263 इनके पास दोस्तों कॉल जो है शॉर्ट है, और 277 दोस्तों इनके पास पुट जो है शॉर्ट है। तो इनके पास जो पोजीशन हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 21,000 लॉन्ग। तो क्लाइंट के पास कोई खास पोजीशन नहीं है आज होल्डिंग के बेस पे, सिर्फ इनके पास 20,000 जो है लॉन्ग है। अब एफआईआई की बात करेंगे तो इनके पास देखिए 21,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, 220 जो है इनके पास इंडेक्स कॉल लॉन्ग है, और 343 इनके पास पुट जो है लॉन्ग है। तो इनकी पोजीशन हो जाएगी 98,000 शॉर्ट सेल। तो के पास दोस्तों अभी भी 98,000 जो है शॉर्ट सेल की पोजीशन है। आई डोंट नो कि लोग मार्केट में क्या देख रहे हैं। प्रो की बात करेंगे दोस्तों तो प्रो के पास यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट है 8,000, और 40,000 इनके पास जो है कॉल लॉन्ग है, और 179 दोस्तों इनके पास पुट शॉर्ट है। तो इनकी पोजीशन हो जाएगी 210 लॉन्ग। 2,10,000 जो है इनके पास लॉन्ग है। तो पिछले 3 दिन से मार्केट को राइड करने वाले प्रो है, जैसा कि मैंने ऐड किया था, इनके पास दोस्तों अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग है। एफआईआई के पास दोस्तों सेल है, और इनके पास भी छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है। लेकिन जितना इन दोनों के पास पोजीशन है उससे डबल ये अकेले प्रो जो है मार्केट को लेके लीड कर रहे हैं, यानी कि लीडर अभी यही लोग हैं जो कि प्रो हैं। अब एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है मार्केट में कि पोजीशन अनवांटेड
बहुत ज़्यादा कोई लॉन्ग्स की या शॉर्ट की नहीं है, स्पेशली रिटेल साइड से इनकी पोजीशन काफ़ी नैरो हो चुकी है। और ये एक मार्केट के लिए अच्छी बात है, उससे मार्केट में अनवांटेड जो है डिस्टर्बेंस आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो पोजीशन है वो बड़े ट्रेडर के पास है और वो अच्छी खासी पोजीशन है, प्रो के पास है और एफआईआई के पास है। एफआईआई अगर मार्केट को समझ गया और मार्केट को स्टार्टिंग में ही शॉर्ट कवरिंग शुरू कर दिया तो एक अच्छी खासी मूव आपको दिखाई देगी, अदरवाइज मार्केट फिर साइड में चला जाएगा। वो लोग जो बहुत ज़्यादा गैप अप एंड गैप डाउन के जो है चक्कर में हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े गैप अप हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़े गैप डाउन हो जाएंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दो कि निफ्टी की जो शुरुआत है वो आपकी 20-30 पॉइंट गैप अप से जो है हो सकती है। अगर डाउ ओवरनाइट रिकवरी कर ले गया 100-150 पॉइंट, तब तो आप ये मान के चलिए कि 50-60 पॉइंट आप गैप अप कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड 800 प्लस। 800 के आप ऊपर नहीं जाएंगे गैप अप में भी, ये यहाँ पे जो है डेटा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्टिंग जो है डेटा नहीं है, और लेकिन अगर इंडियन मार्केट है ऑलवेज जो है सरप्राइज़ के लिए जाना जाता है। अगर कहीं 100-150 पॉइंट गैप अप हो गया तो कई लोग बोल देंगे कि सर आपने तो बोला था कि होगा या नहीं हो गया। सो मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि मार्केट है भाई, कभी भी कोई श्योर नहीं हो सकता, बट जो सिचुएशन है उसको मैं रीड करके बता रहा हूँ। अब आइए चलते हैं बैंक निफ्टी के डेटा पे। ऑप्शन चैन का डेटा भी आपको दिखाऊंगा तो आप ये समझ जाओगे। रेजिस्टेंस है कल के लिए 45,115, सपोर्ट है 44,545। अब देखिए, अब मैं कहूँगा कि मार्केट बाई इन डिप रहेगा, डिप पे बाई करेंगे तो इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। पीछे लास्ट 2 दिनों में हो सकता है कि डाउट रहा होगा, लेकिन अब डाउट नहीं होगा, क्योंकि जब इतनी शानदार मूव देख ली तो शायद ही कोई डाउट वाला होगा। लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि अभी आपको अब थोड़ा अपर लेवल पे कॉशन के साथ चलना है। और बैंक निफ्टी में अभी भी जो रेजिस्टेंस है इमीडिएटली वो 45,000 वाला वो अभी भी पेंडिंग है। बैंक निफ्टी की जो मूव आ गई चुपके से, उसके ऊपर अभी भी कन्विक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, 1 से 2 दिनों में अगर बैंक निफ्टी 44,500 का लेवल नहीं ब्रेक करता है, नहीं तोड़ता है, तो समझिएगा कि बैंक निफ्टी मूव के लिए रेडी है। अब फिर ये अच्छी खासी मूव आपको दिखा देगी। बस एक लेवल याद रखिएगा 44,500। अब या तो आप फ्राइडे यानी कि कल का वेट कर लीजिए कि आप इसके ऊपर सिर्फ क्लोज हो जाए, तब आपको अगले वीक में अच्छी खासी मूव दिखाई देगी। और अगर आप इस लेवल को तोड़ देते हैं कल क्लोजिंग बेसिस पे, तो समझिए कि ये फिर हो गया काम इसका। मे भी हो सकता है कि फिर हम नीचे आएंगे। एक ही लेवल याद रखिएगा। अब देखिए, कल के लिए ऊपर के लिए बहुत ज़्यादा जगह है नहीं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 45,000 का लेवल है। अब जो फ्रेश मूव स्टार्ट होगी वो 45,120 के ऊपर ही स्टार्ट होगी, जो कि आपको इस टाइप से मूव दिखाई देगी। अदरवाइज मार्केट रहेगा साइड में। अगर कहीं गैप डाउन खुला तो थोड़े से और प्रेशर आ सकते हैं। फ्लैट खुला तो मे बी प्रॉफिट बुकिंग कर ले जिन्होंने भी ऊपर नीचे बाई किया हो, या थोड़ी सी बाइंग आ जाए तो 100-150 पॉइंट की मूव आपको दिखाई दे। यही है फिलहाल के लिए। अगर बहुत ज़्यादा बड़े गैप अप होंगे तो थोड़े चांसेस रहेंगे कि वहाँ पे इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आ जाएंगे। और अगर मार्केट नॉर्मल खुलेगा, फ्लैट खुलता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगता है और इसके बाद चाल दिखाई देगी, तो वो जो चाल होगी वो वन साइडेड एक अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन हमेशा एक मार्केट अच्छी रैली करने के बाद आजकल कंटिन्यू फॉलोअप नहीं दे रहा है। मार्केट या तो साइड पे हो जाता है और या तो बिल्कुल सो जाता है। तो देखिए कल कौन सा दिन है, कल सामने जो है पता चलेगा कि वो दिन कौन सा है, सोने वाला है कि रनअप वाला है। लेकिन लेवल यही यहाँ पे इशारा कर रहा है कि डिप में बाई करने में ही फ़ायदा है। और ऊपर चढ़ के अगर 45,000 नहीं ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे सेल करके ही आपको प्रॉफिट होगा। 45 लेवल है, जिसको सेल अटेम्प्ट लेना है वो एक अटेम्प्ट ले सकता है अगर लेवल नहीं ब्रेक हो रहा है। और आपके एसएल 45,120 के होंगे, सो उस हिसाब से अपनी पोजीशन आप देख सकते हो। 45,120 के निकलने के बाद, जैसे आज के लिए मैंने लेवल दिया था कि 44,655 ब्रेक होगा तो शॉर्ट में मत रहिएगा, उसी तरीके से 45,120 अगर निकल जाता है तो फिर शॉर्ट में मत रहिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी के देखिए चार्ट पहले भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं। पिछले कई दिनों से अगर आप सुनेंगे मुझे तो मैं यही ऐड कर रहा हूँ कि निफ्टी के चार्ट अच्छे हैं। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 90,828 का है, सपोर्ट है 90,635। सिर्फ एक सेक्टर है जिससे कल डर है, वो है IT सेक्टर। अदरवाइज पॉसिबल है कि कल मुकेश अंबानी भी सपोर्ट करेंगे निफ्टी को, और अगर कल मुकेश अंबानी ने अच्छे से सपोर्ट कर दिया तो फिर निफ्टी में आप 800 प्लस की चाल देख सकते हैं। अदरवाइज शॉर्ट ही नहीं रहेगी, क्योंकि आज रिलायंस ने 3 दिनों से जो है एक रिवर्सल दिखाने के बाद आज फाइनली एक जो है थोड़ी सी स्ट्रॉन्गनेस की जो है साइन वहाँ पे दी है। तो लेट्स सी कि कल होता है कि नहीं, इसीलिए मैंने रिलायंस को स्टॉक सिलेक्शन में भी शामिल किया है ताकि हम लोग उस पर फोकस कर सकें। अब देखिए, जब तक निफ्टी 90,600 के नीचे कल क्लोज न ले
तब तक जो लॉन्ग लेके चल रहे हैं लंबे वाले, उनके लिए कोई टेंशन नहीं होगा। हालांकि उनका टारगेट जो था वो आ चुका है, जो कि 19,800 का है। तो 734 38 का हाई लग चुका है, और गिफ्ट निफ्टी पे देखेंगे तो 780 का हाई लग चुका है। तो कह सकते हैं कि टारगेट हिट हो चुका है। माने तो हिट भी हो सकता है, और नहीं माने तो कह सकते हैं कि थोड़े से बाकी है। तो अब क्या करना है, आप किसी डिप का वेट कीजिए कि 90,640 अगर कहीं डिप मिलता है तो इधर बाई करेंगे। देखिए, इधर बाई करने का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ पे मार्केट या तो पूरा कंसल्टेशन करके और उसके बाद 745 को ब्रेक करे तो 30-40 पॉइंट की जगह रहेगी। तो अगर आपको 30-40 पॉइंट से प्यार है तो आप बाई कीजिए, अदरवाइज अपनी पारी का वेट कीजिए। यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज है। अब कैसे वेट करना है, तो कल वीकेंड है, अब या तो 90,820 को ब्रेक करने दीजिए, तब जाके फ्रेश ब्रेकआउट बाई होगा जिसके टारगेट 20K के ओपन होंगे। अदरवाइज फिर आप वेट कीजिए, फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, ज़्यादा फायदेमंद हो। तो ये निफ्टी के लेवल है, वेल डिसाइडेड है कि अगर कोई डीप ओप मिलता है तो 600 के आसपास का जो एरिया है यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं बाई के लिए। बाकी 800, 750, 723 के पास बाई करेंगे तो स्टॉप प्लस बड़े हैं। अगर बाई करते हैं तो कर सकते हैं मोमेंट के लिए 30-40 पॉइंट के टारगेट आप रख सकते हैं। असली जो आपको मज़ा दिखाई देगा वो दिखाई देगा फाइनेंस निफ्टी में। इसके ऊपर आप जरूर फोकस करके चलिए, बिकॉज ये 1-2 दिन की नहीं, 14 डे के कैंडल के ऊपर आज फर्स्ट टाइम सॉलिड कैंडल के साथ बंद हुआ है। तो इतनी तो श्योरिटी है कि एक्सपायरी के दिन ये धमाका करेगा। तो एक्सपायरी की तैयारी अभी से आप कर सकते हैं। रेजिस्टेंस है 20,125, सपोर्ट है 90,785। अब देखिए, फाइनेंस निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया है क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। अब बस यहाँ पे दरकार ये है कि ये लेवल होल्ड रहे एनी हाउ, जो कि है 90,900 का। यानी कि यहाँ से 30-40 पॉइंट अगर नीचे आती है तो घबराना नहीं है, आपको वेट करना है। अब जब तक फाइनेंस निफ्टी 90,885 के ऊपर है, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है बायर्स के लिए। जिन्होंने लोअर लेवल से बाई किया हुआ उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस्ड होंगे। अगर ये लेवल टूटता है, इस सॉलिड सी कैंडल का लो टूटेगा, तभी जाके यहाँ पे रिस्क जो है ओपन होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी यहाँ पे इसको मल्टीपल सपोर्ट मिलेंगे। फाइनल जो आपका होगा 90,840 तक होगा, जो कि बड़ी चाल, बड़े मूव के लिए को आपको जाना जाएगा। तो अगर इन केस ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको वीकनेस दिखाई देगी। अगर इस वीक आप सिर्फ 880 के ऊपर भी क्लोज हैं तो अगले वीक में तेज़ी जारी रहेगी। अगर इन केस यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में आपको बाई करना है, कोई छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मिलता है तो पुल बैक पे पकड़िए। अदरवाइज जो आज का जो हाई है, जो कि 90,960 के करीब का है, तो 955 को अगर आप निकलता है तो 40 से 50 पॉइंट की जगह रहेगी, बाई कर सकते हैं। और उसको ट्रेल करते चलिएगा, क्योंकि जब भी आप अपर लेवल पे बाई करते हैं वहाँ पर रिस्क ओपन रहते हैं बड़े एसएल के। तो ज़्यादा बड़े एसएल मत डालिएगा, उसको ट्रेल करने की कोशिश कीजिएगा, और वहाँ पे प्रॉफिट छोटे छोटे लेना होंगे, क्योंकि अभी आप अपर लेवल पे हैं। तो एक रिट्रेसमेंट की दरकार है। अगर बहुत अच्छा मार्केट होगा तो कंटिन्यू 20,123 चला जाएगा, जो कि रेजिस्टेंस है। कल के एक्सपेक्टेड टारगेट भी हैं, लेकिन थोड़े से कन्विक्शन जो है लो है, इसलिए मैंने कहा कि छोटे छोटे टारगेट बुक करते चलिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों अपने स्टॉक्स की। तो पहला जो स्टॉक लिया है मैंने IX। वैसे तो हमने इसको वेट के लिए बोला था कि हम लोग इसको 132 के पास आएगा तो बेहतरीन बाई होगा, लेकिन आज इसने जो नीचे से पुल बैक लिया है तो लग रहा है कि हो सकता है कि कल चल दे। तो 139 के ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, 137 के सेल से इसको बाई करेंगे। अगला जो स्टॉक है दोस्तों रिलायंस, जिसकी चर्चा हमने अभी की थी। इसको स्टॉक सिलेक्शन में लेने का मेन मोटो ये है कि ये कल हमारे रडार पर रहे, ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही बताएगा कि निफ्टी चलेगी कि नहीं चलेगी। तो अगर कल ये 2440 को ब्रेक करता है, होल्ड करता है, सस्टेन करता है, तो 10 पॉइंट का एसएल है, 2430 के एसएल से बाई कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है IT सेक्टर से। जैसे कि मैंने बोला कि रिस्क थोड़ी सी IT सेक्टर से ज़्यादा है, बिकॉज वैसे में छोटे मोटे शहरों में थोड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। तो कल के लिए मैंने जो एक स्टॉक लिया है बिरला सॉफ्टवेयर, 507 के नीचे अगर ये जाता है तो 512 के एसएल से ब्रेक करेंगे। थोड़ा सा 2-4 मिनट ट्रेड लेने के बाद ही सेल कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि मे भी रिबाउंड हो जाए, इसलिए प्रॉपर सस्टेन होने के बाद ही सेल करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चैन पर। देखिए, मैंने क्यों कहा कि अभी तक के डेटा के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है इंटरेस्टिंग मार्केट की बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाए, क्योंकि देखिए जो करंट एक्सपायरी का डेटा था उसमें काफ़ी ह्यूज डिफरेंस था। अब जो नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा उसमें बहुत ही कम डिफरेंस है। 857 8.5 लाख जो है कॉल सेलर हैं, 1084 11 लाख जो है आपके पुट सेलर हैं। तो महज कितने का फासला है, तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख समथिंग का। तो ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डेटा नहीं है, हालांकि शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी तो हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो छोटे मोटे कुछ
आईटीएम पे जो है आपको यहाँ पे राइट ऑफ पोजीशन दिख रहा है जो शॉर्ट कवर हुआ है। रेस्ट ऑफ ऑल जो ये पोजीशंस आपको दिख रही है लॉन्ग्स की ही है। ये सारे चारों को एक साथ मैं अगर लेता हूँ और ह्यूज जो OI दिख रहा है दोस्तों वो 90,800 पे, यानी कि मार्केट बुला रहा है कि 800 एक बार आ जाओ, लेट्स सी कि जाता है कि नहीं। और वीकली बेसिस पे बेहतरीन जो सपोर्ट फॉर्म हुआ है वो 90,500 पे हुआ है। ना सिर्फ वीकली बेसिस पे, मंथली का भी जो है सपोर्ट बहुत अच्छे से फॉर्म हुआ है। मंथली का डेटा अगर आपको चेक करना होगा तो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको दिखाई देगा। और उसके पहले 600 का भी सपोर्ट वीकली में आ चुका है, बट 500 के लिए मंथली में बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो पुट में अच्छी खासी जो है दबा के सेलिंग हो रही है। आइटम पे भी आज अच्छे खासे जो है शेलर आए हुए हैं। सो ओवरऑल जो निफ्टी का डेटा है पहले की तरह पॉजिटिव की साइड जो है इंडिकेट कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा पे। तो बैंक निफ्टी का डेटा यहाँ पे देखिए टोटल जो है 18 लाख जो है कॉल सेलर है एंड 26 लाख जो है पुट सेलर है। तो निफ्टी से ज़्यादा डेटा अभी बैंक निफ्टी का पॉजिटिव हो गया सडनली जो है, ये अचानक हुआ है। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन जो है राइट ऑफ हुई है और टोटल जो OI जो हाईएस्ट वाला है 45,000 पे है। सो 45,000 एक बेहद रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। 45 के निकलने के बाद ही आपको अच्छी वाली जो चाल है वो दिखाई देगी, जहाँ पे 400-500 पॉइंट की मूव बन सकती है। नियरेस्ट में सपोर्ट है 44,800 के पास। सो गिरावट अगर मिलता है तो वहाँ पे बाई करना ज़्यादा सेफ होगा, ये जो है बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो स्ट्राइक है आपको इधर तक जो है कॉल लॉन्ग्स दिखाई दे रहा है। 47 तक लोगों ने कॉल की है दबा के बाई, और ये सारे स्ट्राइक पे जो है आपको पुट में सेलिंग दिखाई दे रही है, यानी कि पूरा ही स्ट्राइक जो है सेलिंग में है। सिर्फ इधर की 2-4 जो स्ट्राइकें हैं वो हेज के लिए बाई दिखा रहा है, अदरवाइज सब पे जो है सेलिंग है। अगर आप इस डेटा को कंक्लूड करेंगे तो आपको इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो यही आता हुआ दिखाई देगा। अगर आप वहाँ पे जो भी फॉर्मूले होते हैं उसको अगर आप इंडिकेट करोगे उसमें जाके, और जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको यही चीज़ आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों मार्केट को जो है हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ओवरऑल जो डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि बाई एंड डिप का ही मार्केट है। राइज पे चढ़ के बाई करने में रिस्क रहेगा क्योंकि आपको टारगेट जो है छोटे मिलेंगे और स्टॉप लॉस बड़े होंगे। सो राइज पे जो बाई है वो अवॉइड कीजिएगा, वेट कीजिएगा अपनी पारी का, मौके मिलते हैं तो डिप पे पकड़िए। और ऊपर अगर आपको सेलिंग करना है तो SL डाल के सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस वाले लेवल मिले तो, जैसे कि निफ्टी में 755-65 का लेवल मिले या बैंक निफ्टी में 45 का लेवल मिले, वहाँ पे देखें कि मार्केट आपको स्टक हो रहा है तो वो एरिया जो है सेलिंग के लिए यूज कीजिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस डेटा एनालिसिस वीडियो से कल के ट्रेडिंग सेशन में हेल्प होगा। हेल्प हो रहा है दोस्तों, अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।